प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है और आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महाभारत के वीर महानायक अर्जुन के जीवन में एक ऐसा मोड़ भी आया जब उनका सामना धरती के किसी राजा से नहीं बल्कि स्वर्ग के राजा इंद्र से हुआ था। क्या अर्जुन एक मनुष्य होकर देवताओं के राजा इंद्र पर विजय प्राप्त कर सके? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए आज की कहानी सुनते हैं। ये कहानी IBH द्वारा पब्लिश किताब अमर चित्र कथा से ली गई है। एक बार एक राजा ने 12 वर्ष तक यज्ञ किया, जिसमें निरंतर अग्नि को घी की आहुति दी गई। अंत में जब यज्ञ समाप्त हुआ तो अग्निदेव व्याकुल हो उठे। वे व्याकुल होकर सोचने लगे, मैं इतना सुस्त और क्षीण क्यों अनुभव कर रहा हूँ? पीला क्यों पड़ गया हूँ? पहले जैसी आभा क्यों नहीं रही मेरी? इसलिए वे ब्रह्मा जी के निवास पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, भगवान, अपना खोया हुआ तेज और शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? भगवान ब्रह्मा ने कहा, अग्निदेव, इतने वर्षों में तुम्हें जो घी प्राप्त हुआ है उसने तुम्हें रोगी बना दिया है, किंतु तुम चिंता ना करो। खांडव वन को आहार बनाने से तुम्हें खोया हुआ तेज पुनः प्राप्त हो जाएगा। ये सुनकर अग्निदेव ने शीघ्र ही खांडव वन पहुंचकर धधकना आरंभ कर दिया। पूरा खांडव वन जलने लगा। यह देखकर इंद्रदेव व्यग्र हो उठे, क्योंकि उनके मित्र नागराज तक्षक अपने अनुयायियों सहित खांडव वन में रहते थे। इसलिए इंद्र चिंता करने लगे और सोचने लगे, यदि मैंने इस विषय में कुछ रोकथाम न की तो मेरे मित्र तक्षक और उनके संबंधी जलकर भस्म हो जाएंगे। अतः इंद्र ने घनघोर वर्षा आरंभ कर दी और सारे जंगल की आग बुझ गई। इस कारण अग्निदेव फिर ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे बोले, भगवान, इंद्र मेरा शमन करने पर तुले हैं, मैं क्या करूं? तब ब्रह्मा जी ने सोचकर कहा, अग्निदेव, तुम्हें केवल 2 व्यक्ति ही सहायता दे सकते हैं, शूरवीर योद्धा कृष्ण और अर्जुन। तुम उनके पास जाओ। आजकल वे खांडव वन के निकट ही हैं। उस समय कृष्ण और अर्जुन यमुना के तट पर विहार कर रहे थे। अर्जुन कृष्ण से कह रहे थे, इस वर्ष असाधारण गर्मी पड़ रही है। शरीर मानो अग्नि में फूंका जा रहा है। वहीं पास में ब्राह्मण के वेश में अग्निदेव मौजूद थे। उन्होंने उन दोनों को देखकर सोचा, हाँ, अवश्य ही ये दोनों पुरुषों में श्रेष्ठ और योद्धाओं में शिरोमणि कृष्ण और अर्जुन ही होंगे। अग्निदेव उन दोनों के पास जाकर कहने लगे, मैं भूखा ब्राह्मण हूं, मुझे ढेर सारा भोजन देकर तृप्त कीजिए। अर्जुन ने बड़े आदर से उस ब्राह्मण से पूछा, कहिए ब्राह्मण देव, आप क्या खाना चाहते हैं? हम अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तब अग्निदेव ने उन्हें सारी बात बता दी कि वे कौन हैं और वहां क्यों आए हैं। तो अर्जुन ने कहा, हम अनेक इंद्रों से निपट सकते हैं, किंतु हमारी क्षमता के अनुसार हमारे पास शस्त्रास्त्र नहीं है। हमें एक अच्छे रथ की भी आवश्यकता होगी। तो अग्निदेव ने कहा,
वह सब मैं तुम्हें दूंगा। अग्निदेव ने वरुण देव का ध्यान किया और उनसे अर्जुन के लिए अक्षय तरकश सहित शक्तिशाली गांडीव धनुष और रथ तथा कृष्ण के लिए सुदर्शन चक्र लाने को कहा। पलक झपकते ही वरुण देव ने रथ और सभी शस्त्रास्त्र उनके सामने रख दिए। उन सबको देखकर अर्जुन बोले, हे अग्निदेव, इन शस्त्रास्त्रों के होते हुए कोई हमसे लोहा न ले सकेगा। अब आप इच्छा अनुसार भोजन करिए, वन को लपटों से घेर लीजिए। उनकी शह पाकर अग्निदेव ने अपना स्वरूप बदल लिया और 7 लपटों में विभाजित होकर वन को चारों ओर से घेर लिया। पूरा वन धू धू करके जलने लगा। ऊंची ऊंची लपटें आकाश छूने लगीं। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं वनवासियों से निपटता हूँ, तुम इंद्र व अन्य देवताओं को संभालो। वे दोनों वन की सीमाओं पर तैनात हुए ही थे कि आकाश काले काले बादलों से ढक गया। अर्जुन ने वज्र गर्जन सुनकर सोचा कि इंद्र ने फिर से वार किया है। अगले ही क्षण मूसलाधार बरसात होने लगी। धुएं का घटाटोप अंधकार, कौंधती हुई बिजली, आंधी और पानी, सारा वन बड़ा भयानक लग रहा था। तब अर्जुन ने सोचा, मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, अन्यथा अग्निदेव का शमन हो जाएगा। इसलिए अर्जुन ने इंद्र की वर्षा की बौछार रोकने के लिए अपने बाणों की ऐसी बौछार की कि सारा वन बाणों की चादर से ढक गया। परंतु इंद्रदेव ने अगले क्षण प्रचंड बवंडर चलाकर अर्जुन पर ऐसा आघात किया कि जिससे अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़े। जब अर्जुन की मूर्छा दूर हुई तो वे क्रोध से भर गए और इंद्र को ललकार कर बोले, ओ देवराज, जब तक मैं तुम्हें परास्त नहीं करूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। तब अर्जुन ने इंद्र को निशाना बनाकर आकाश की ओर तीर छोड़े। इंद्र ने भी वज्र, विद्युत आदि से उनका जवाब दिया, लेकिन अचानक सन्नाटा छा गया। इंद्र हैरान होकर बोले, मेरे वज्र में शक्ति ही नहीं रही, वायु मेघों को उड़ाए लिए जा रही है। अर्जुन ने मेरे विरुद्ध वायव्य अस्त्र का प्रयोग किया है। फिर देखते ही देखते आकाश साफ हो गया। सूर्य पूर्ण रूप से चमक उठा और तेज गति से हवा चलने लगी। आग पुनः धधक उठी। तभी अचानक अर्जुन ने देखा कि इंद्र और अन्य देवता इधर चले आ रहे हैं और दूसरी तरफ से नाग और असुर बढ़े आ रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम देवताओं का सामना करो और मैं असुरों और नागों से भिड़ता हूँ। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हवा में उछाला। ये देखते ही नाग और असुर घबरा कर भाग खड़े हुए। इधर अर्जुन ने देवताओं के आक्रमण का इतनी कुशलता से उत्तर दिया कि उनके छक्के छूट गए। इंद्र भी मन ही मन अर्जुन के कौशल की सराहना करने लगे। इंद्र ने देखा कि मेरे देवतागण भयभीत होकर रथ में पीठ दिखा रहे हैं। अर्जुन का पराक्रम असीम है। तब इंद्र ने आकाश से पत्थरों की वर्षा आरंभ कर दी। इंद्र बोले, अब देखूं तुम्हारा पराक्रम। किंतु अर्जुन ने पत्थरों की वर्षा को बाणों द्वारा बड़ी निपुणता से रोक दिया। अर्जुन के बाणों से पत्थर खंड खंड हो गए। अब इंद्र ने मंदर पर्वत के शिखर को उखाड़ा और उसे अर्जुन की ओर फेंका, परंतु अर्जुन ने उसे भी अपने बाणों से चूर चूर कर दिया। ये देख इंद्र मन ही मन सोचने लगे कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ। इसका पराक्रम अद्वितीय है
और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से असुरों और नागों का विनाश कर दिया है। यदि तक्षक की चिंता ना होती तो कि तभी एक आकाशवाणी हुई, इंद्र, तुम्हारा मित्र तक्षक सुरक्षित है। जब खांडव वन में आग फैली तो वह कुरुक्षेत्र में था। हे इंद्र, कृष्ण और अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता। खांडव वन का दहन तो विधि का विधान था, इसलिए तुम संघर्ष छोड़ दो। जब कृष्ण और अर्जुन ने इंद्र को पीछे हटते देखा तो वे हर्षोन्मत्त हो गए। तभी उन तीनों ने देखा कि खांडव वन में असुर मय एक गुफा में छुपा बैठा था। तो कृष्ण ने कहा, अभी इसे सुदर्शन से मार गिराता हूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया ही था कि असुर मय दौड़कर अर्जुन के पैरों की शरण में जा पहुंचा और बोला, हे अर्जुन, मेरी रक्षा करो। अर्जुन ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हें संरक्षण अवश्य मिलेगा। लेकिन जब अग्निदेव असुरमय को जलाने के लिए आगे बढ़े तो कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने इसे अभय वचन दिया है, इसे छोड़ दीजिए अग्निदेव। अग्निदेव मान गए। जब सब शांत हो गया तो अग्निदेव 15 दिनों तक धधकते रहे और उन्हें अपना खोया तेज पुनः प्राप्त हो गया। तब इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर बैठकर वहां आए और बोले, अपने बल और पराक्रम के लिए तुम दोनों एक एक वरदान के अधिकारी हो, इसलिए मानवों के लिए किसी वर की याचना करो। तब अर्जुन ने मांगा कि मुझे सब शस्त्रास्त्र और उनके उपयोग की विधियों का ज्ञान प्रदान करें, और कृष्ण ने मांगा कि अर्जुन के साथ मेरी मैत्री सदैव अटूट रहे। इंद्रदेव ने दोनों को तथास्तु कहकर वर दे दिया और कहा, कृष्ण और तुम अर्जुन शस्त्रास्त्रों को तब प्राप्त करोगे जब तुम्हें उनकी सर्वाधिक आवश्यकता होगी। जब इंद्र चले गए तब अग्निदेव की बारी आई वरदान देने की। अग्निदेव बोले, मैं तुम्हारा आभारी हूं। मेरी शक्ति से तुम जहां जाने की इच्छा करोगे वहां तुरंत ही पहुंच जाओगे। ये वरदान देकर अग्निदेव भी चले गए। अग्निदेव के जाने के बाद कृष्ण, अर्जुन और असुर मय नदी के तट पर बैठे आराम करने लगे। तब मय बोला, हे अर्जुन, तुमने मुझे अग्नि के क्रोध से बचाया है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तो अर्जुन ने कहा, जैसे हम तुम्हारे प्रति सद्भाव रखते हैं मय, वैसे ही तुम भी हमारे प्रति रखो। फिर भी मय ने कहा, परंतु मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हम अपने मित्र से क्या मांग सकते हैं? तब कृष्ण बोले, मय, तुम असुरों के महान वास्तुकार हो। युधिष्ठिर के लिए एक सभा भवन का निर्माण क्यों नहीं करते? एक ऐसा भव्य सभा भवन जो अद्वितीय हो, अनुपम हो, जो वास्तुकला के सारे प्रतिमानों से भी श्रेष्ठ हो। मैंने तुरंत कहा, ऐसा ही होगा। कृष्ण बोले, तब चलो युधिष्ठिर से इस विषय पर परामर्श कर लें। और इस प्रकार युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ वह भव्य सभा भवन जो उनके चचेरे भाई कौरवों की आंखों में चुभने लगा। फिर तो ईर्ष्या की यह ज्वाला ऐसी भड़की कि कौरवों ने छल कपट द्वारा युधिष्ठिर का राज्य ही हत्या लिया। दोस्तों, अब अर्जुन की अगली कहानी में हम सुनेंगे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का घमंड
कैसे दलन किया था। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में अर्जुन की एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।